एक बात कहूँ तुमसे, कल तुमने जो मेरे सच्चरित्र को पढ़ा है, बहुत महीनों बाद, तुम ये समझो ना कि कोई चीज़ रोक रही थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारी मन की शक्ति ने, तुम्हारी इच्छा शक्ति ने उस गलत चीज़ पर विजय पाया और इसलिए तुमने मेरी सच्चरित्र को पढ़ा और अब तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। और मैं तुमसे एक बात और कहूँगा, तुम्हें चाहे जीवन में जो भी चाहिए ना, तुम सच्चरित्र के माध्यम से मुझसे बात करो, जो कहना है कहो, पर पहले एक अध्याय पढ़ा करो। मैं जानता हूँ कि व्यस्त समय में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम 15 से 20 मिनट मेरे लिए निकाल सकते हो। पूरी एकाग्रचित होकर मेरी सच्चरित्र पढ़ा करो और एक दिन में ना एक ही अध्याय पढ़ो, पर उसे बहुत ध्यान से पढ़ो। चाहे तुम इसके बाद कोई पूजा ना करो, कुछ मत करो, लेकिन रोज़ एक एक अध्याय पढ़ो और उसे बहुत 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 ध्यान से पढ़ो और उस पर चिंतन करो। और फिर पूरे दिन ना देखना तुम्हें कितने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, कितनी बातें समझ में आएंगी। तुम जो अध्याय पढ़ोगे वो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ भी होगा और तुम्हारी सारी बातें मैं सुनूंगा, सही चीज़ पर हामी भरूंगा, जो गलत होगा उस पर मनाही हो जाएगी, सब समझ आने लगेगा तुम्हें। इसलिए अब बस ना ये श्रृंखला टूटने मत देना, रोज़ एक अध्याय तुम्हें पढ़ना है। और मैं सुनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सुनने को तो तुम अपने घर पर 10 अध्याय भी लगा दो, कहीं पर वो कहते रहे और तुम सुन लो, लेकिन सुनने में तुम वो ध्यान नहीं देते हो जो तुम पढ़ने में देते हो। इसलिए पढ़ो। और हाँ, एक बात और मैं तुमसे कहूँगा, किसी की भी निंदा जब तुम कर रहे हो ना, चाहे वो व्यक्ति सुन रहा है चाहे वो नहीं सुन रहा है, तुम वो निंदा करके सिर्फ अपना समय या अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हो, बल्कि ना तुम जिस घेरे में हो, जिसके चारों तरफ एक सकारात्मकता है, लोग आकर्षित होते हैं उस चीज़ से, तो उस घेराव को ना हटाते जाते हो। जो ही किसी की गलत बातें, निंदा की जाती है, सीधे उसका असर तुम्हारे चरित्र पर, मतलब इस तरीके से होता है ना कि लोग फिर थोड़ा दूर होना चाहेंगे, वो आकर्षक नहीं होगा। तो ये बात होती है। इसलिए निंदा, चुगली, इन सारी चीज़ों से बचो और इतने साहसी बनो कि पीठ पीछे नहीं, मुंह पर बोल पाओ। सामने वाले को हो सकता है एक पल के लिए बुरा लगे, पर दूसरे पल वो सुधरेगा, और नहीं सुधरेगा, अहंकार में रहेगा, तो वो उसकी गलती होगी। तुम उस चीज़ के लिए मत सोचो। पर हाँ, इतनी हिम्मत रखो कि सामने बोलो, और जो बातें सामने नहीं बोल रहे हो ना, तो फिर उसे भूल जाओ, पीठ पीछे मत जिक्र करो। खूब खुश रहो, मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि तुम जब भी बोलो, सोचो या कुछ भी करो, तो वो उचित, सही, सकारात्मक हो, कुछ भी गलत ना हो। किसी की निंदा, बुराई करने में सिर्फ बर्बादी है, पतन है, उसमें करने वाले का पतन है। इसलिए सावधान हो जाना। आयुष्मान भवा।